हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जिन बच्चों का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। फर्स्ट सिटिंग वाले जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इस प्रश्न को देखकर जरूर जाइएगा, ताकि आप लोग का है ना 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हो मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और आपका जो विषय कोड होने वाला है 101 होने वाला है मेरे प्यारे साथी। आप लोग अपना विषय कोड मिला भी सकते हैं, ठीक है। चलो तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। आइए हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चे। देखो आप लोग का सवाल आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताओगे। पहला सवाल राइट आंसर सभी लोग बताओगे कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भाई बहन हैं सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, ताकि उनका 100 में से 100 नंबर हिंदी में आए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और सभी लोग जिन बच्चों का इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा, तो 81 025 82 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है, आंसर के साथ। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, आप लोग याद रखोगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। प्रेम घन की रचना है, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अगला है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने मोर शब्द क्या है मेरे प्यारे साथी, तो सभी लोग याद रखिएगा तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल आपके सामने, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा अपने पोते के लिए, आप लोग इसको याद रखिएगा, पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे। चलो अगला सवाल है आपके सामने, है ना। सत्य के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो सत्य के लिए आग्रह, इसको सत्याग्रह कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगला सवाल बताओ बाबू, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की जो शिक्षा है ना बलिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल, 9वां नंबर सवाल है ना। आशा दीवार किस कवि की रचना है, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरु नानक की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी जोड़ आयाम होता है। अगला सवाल, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, आप लोग इसको याद रखिएगा, कमू नाम था। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला सवाल है 12वां नंबर सवाल है रसखान की कृति है। बताओ बाबू जल्दी से क्या होगा राइट आंसर आपका, है ना। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे बच्चों, सभी लोग अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करेंगे जिनका जिनका 17 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होने वाला है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू, आपका राइट आंसर होने वाला है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रेम वाटिका, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 13 नंबर सवाल, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ होता है शर्म न रहना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा नागरिक लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल्य हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 15 का राइट आंसर बताओ बाबू क्या होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी भाषा में जो वचन है 2 प्रकार के होते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह जो शब्द है वह किस समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, आप लोग इसको याद रखोगे, द्विगु समास का उदाहरण है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था, अविनियो नाम था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला है आपके सामने, आगे का जन्म कब हुआ था, सभी लोग बताएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 7 मार्च 1911 को हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, संस्कृत की पाठशाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला 20 नंबर सवाल, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तमिलनाडु में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर सवाल है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है? तो लौटकर आऊंगा जी, आप लोग याद रखोगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, कविता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल है ना, विशेषण के भेद होते हैं, बताओ बाबू विशेषण के भेद कितने होते हैं? आप लोग इसको याद रखिएगा, विशेषण के ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला है आपके सामने, कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला 24 नंबर सवाल है, या लकुटी अरु कामरिया पर ताजू तिहुपुर की तजी डोर, इस पंक्ति का के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं रसखान के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में, आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताओगे क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण है, बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका? तो क्या होगा, 4 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल बताओ आप लोग, नानकाना साहब का संबंध है, नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, रसखान किस विषय में है ना सिद्ध थे? जो यार है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, रसखान जो है शवैया छंद में बहुत सिद्ध थे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला है आपके सामने, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है किस भाषा के कथाकार हैं? गुजराती भाषा के हैं, सी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिए, करेक्ट ऑप्शन। अगला है, अमरकांत का जन्म है ना खाली स्थान ईस्वी में हुआ, तो अमरकांत का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा 1925 में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा? आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बचपन जो है वो क्या है, बचपन जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे है ना, देवी नदी, देवी नदी के बांध के नीचे है ना, ये किसका, लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बाबू, अगला है आपके सामने कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य के पर्याय किन्हें कहा जाता है? जल्दी बताओगे बाबू राइट आंसर, आप कहेंगे पंडित बिरजू महाराज को, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं होगा बच्चे? आप सभी लोग कहेंगे दूध नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला बताओ बाबू, अगेन ने सूत्रपात किया, बताइए अगेन जी ने किस चीज का सूत्रपात किया था? सभी लोग याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अगला है आपके सामने, सभी लोग बताओगे बाबू, स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में, अगला बताओ बाबू क्या होगा? अगला सवाल है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौटकर आऊंगा फिर पाठ के जो लेखक हैं जीवनानंद दास हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में, अगला है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? बताओ बाबू क्या होगा, क्यों मांगना चाहता था? तो आप लोग याद रखिएगा, कुएं में पालने के लिए, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल बताइएगा, राजदूत में कौन सा समास है? तो याद रखिए आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा बाबू। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? आप लोग याद रखिएगा, पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, अगला है आपके सामने कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, धर्मजोर आत्मा, याद रखिएगा आप लोग।
चलो अगला सवाल, निबंध क्या है बच्चों, इनमें से कौन निबंध है? तो याद रखिए आप लोग, निबंध आपका होगा परंपरा का मूल्यांकन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल है, शुद्ध शब्द क्या है बताइए बाबू, शुद्ध शब्द क्या है, जल्दी बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका, याद रखिएगा आप लोग, रोशन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, मैक्स मुलर का खाली स्थान का विद्वान था, मैक्स मुलर खाली स्थान का विद्वान था बच्चे, तो याद रखिएगा आप लोग, मैक्स मुलर कहाँ के थे, आप लोग कहेंगे, आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी के महान क्या थे, विद्वान थे, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बताइए बाबू, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, शाबर दैया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो याद रखिएगा आपा प्रत्यय लगा हुआ है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं, सभी लोग ध्यान दोगे, फटाफट से इस सवाल का राइट आंसर बताओगे सभी लोग, क्या होगा पता कि शुद्ध वाक्य है, बताओ बाबू इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है, जल्दी से बता दो बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कहेंगे यह मेरी पुस्तक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है बच्चे, सभी लोग बताओ फटाफट से, तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है बच्चे, सभी लोग बताओगे, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कहेंगे कि बाढ़ की समस्या है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला है आपके सामने, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा आप लोग, अ उपसर्ग है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो सीता के बेटों ने यह निर्णय लिया कि प्रति माह कितने देंगे, तो 50 रुपये देंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, बहादुर पर कितने रुपये चोरी की इल्जाम लगाया गया था, तो बहादुर पर 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 52 का बी नंबर ऑप्शन। अगला बताओ सभी लोग, अगला बताइए फटाफट से, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए ठीक है, देखिए अगला सवाल बाबू आपके सामने, सभी लोग बताओगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला है आपके सामने, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, भारत माता जो कविता है बच्चे उसमें कैसा भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलो अगला सवाल बाबू आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, सीता रुआई क्यों हो गई, तो सीता जो है रुआई क्यों हो गई बच्चे, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर ऑप्शन अपना काला ओढ़ना देखकर याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है 56 नंबर सवाल, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, याद रखिए आप लोग। अगला है आपके सामने, हिरोशिमा कहाँ है ये बताइए आप लोग, तो राइट आंसर याद रखिए आप लोग, जापान में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, पता कि नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो नागरिक लिपि जो शीर्षक जो पाठ है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इसको याद रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, बताइए आप लोग किसे खोकर, तो याद रखिएगा भक्त को खोकर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल है बच्चों, अगला है आपके सामने, रफाल लियानोदो द बीची और एंजोल्स किसकी रचना है, किसकी देन है बच्चे, आप लोग कहेंगे इटली की देन है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगला है अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से ख उतर जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, अशोक वाजपेयी लाज शत्रु में कितने दिन तक रहे,
अशोक वाजपेयी जो है लाज शत्रु में कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन बच्चों को बच्चों बता दें आप लोग को, जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे मेरे प्यारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में। हमको ग्रुप में जुड़ना है ना, और नोट्स चाहिए बच्चे, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, हम आपको जरूर दे देंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। और सभी लोग इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके भी दोस्त सभी लोग देख पाए, ठीक है। चलो बच्चे अगला सवाल बताओ बाबू, क्या होगा राइट आंसर आपका? अगला है आपके सामने, बताइएगा आप लोग, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ बच्चों? तो याद रखिए आप लोग 21 अगस्त 2006 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसक प्रतिरोध जो है ये क्या है? अच्छा शिक्षा है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने 65 नंबर है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान जो है दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रजभूमि चले गए थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला बताइए बाबू, क्या होगा राइट आंसर? रसखान की भक्ति कैसी थी? बताइए आप लोग जल्दी से, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, शगुन थी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ऐसा कौन चाहते थे? तो याद रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए, है ना, कथा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद से लिया गया है? तो सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कहेंगे दोहा से लिया गया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आप लोग कहेंगे चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? तो याद रखिए आप लोग, पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ना कि दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, क्या होगा? गायक शब्द का, है ना, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे गायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताओगे आप लोग, 74 का उत्तर, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग इसको याद रखिएगा, ईला प्रत्यय है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईला प्रत्यय है, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए आप लोग, ठीक है, बचताना होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सूर्यो है ना, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो सभी लोग बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा? उषा काल कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? जल्दी बताइएगा आप लोग। देखिए अगला है आपके सामने 77 नंबर, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह घर पहुंच गया, इसका मतलब यह है द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपके सामने, सभी लोग बताइएगा। 78 नंबर सवाल है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस शब्द का विशेषण क्या होता है? आप कहेंगे आलसपन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है 79 नंबर सवाल है, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो गृहस्थ का उल्टा शब्द क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा आप लोग, है ना, सन्यासी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे है ना, बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा।
अगला बताइएगा आप लोग, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बिना अंकुश का है ना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना अंकुश का उसको निरंकुश कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? पता कि आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? तो सभी लोग बताइएगा, राइट आंसर आपका होगा विगत हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओगे आप लोग क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणेश का जो पर्यायवाची होता है एक दंत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तालु शब्द का विशेषण क्या होता है? तालु शब्द का विशेषण क्या होता है जी? तो याद रखिएगा आप लोग, तालव्य होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 86 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो अक प्रत्यय है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए बाबू क्या होगा आपका? कथा की है ना, फूक 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 कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे सोच विचार कर है ना काम करना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहते हैं कारक कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बता कि पत्थर शब्द क्या है? ये बताइए आप लोग, पत्थर शब्द क्या है? तो याद रखिए आप लोग, तद्भव शब्द होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, बताइएगा आप लोग, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? तो उस विकारी शब्द को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए आप लोग, उसी को तो बोलते हैं संज्ञा मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा आपका? निम्नलिखित में से अतः शस्त्र है ना व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो यार है ना, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग याद रखिएगा, जो ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो एक मात्रिक स्वर कौन हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। अगला है, आम शब्द कौन सा लिंग है? आम शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? याद रखिएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, संधि का समान अर्थ क्या होता है? तो संधि का समान अर्थ होता है मेल होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, है ना, अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अजान में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अ उपसर्ग है, याद रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा आपका? तो याद रखिए आप लोग, दुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, कहता कि क्या खाया? क्या खाया इस क्रिया का है ना किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए, क्या खाया इसका मतलब है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है? 98 का जवाब बताइए आप लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास है, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला है, वाष्प क्या है बच्चे? वाष्प क्या है बच्चों? तो याद रखोगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, तत्सम समास है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल है, 14 नंबर सवाल है और अंतिम सवाल है बच्चे कि कहता कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप एक गुप्त बात को प्रकट कर देना मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे साथी, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में। बच्चे कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप में कर लीजिएगा और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आंसर के साथ पीडीएफ में रहेगा बच्चे, आंसर के साथ आप लोग का पीडीएफ रहेगा। आप लोग को अच्छे तरीके से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनका फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम होगा 17 फरवरी को, उनका 100 में से 100 नंबर जरूर आए, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।